जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। अग्निवीर वाले बच्चे का जो क्वेश्चन था कि वो क्या कमांडो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं कि अग्निवीर वाले बच्चे कौन कौन से कमांडो में जा सकते हैं। जैसे हमारे देश के सबसे पावरफुल 3 कमांडो होते हैं, एक एनएसजी कमांडो, एक पैरा कमांडो और एक एसपीजी कमांडो। इसके अंदर कौन कौन से फोर्स के बच्चे ज्वाइन करते हैं, ये कोर्सेज को करते हैं, इनकी सैलरी, इनका टाइमिंग, इनका पूरा जो हाइट वेट एज होता है मैं पूरा क्लियर करता हूं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो कमांडो होते हैं, इन तीनों कमांडो कोर्स के लिए कौन कौन से फोर्स से सोल्जर को उठाए जाते हैं और कहां-कहां के सोल्जर आकर के यहां पे कमांडो कोर्स करके कमांडो बनते हैं। तो सबसे पहले हम एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये हमारे देश का एक इंटरनल कमांडो होते हैं जिसके अंदर 2 जगह से सोल्जर को लिए जाते हैं। पहला आर्मी के अंदर से 50%, 57% और फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज जो एसएससी जीडी होता है, यहां से 43% जो कैंडिडेट होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, उनको उठाया जाता है। तो आपने देखा कि जो एनएसजी है वो 2 जगह से आते हैं। उसके बाद पैरा कमांडो मतलब कि स्पेशल फोर्स, ये इंडियन आर्मी का एक बहुत ही मजबूत पिलर होता है। इसके अंदर पूरा 100% ये आर्मी के ही जो बच्चे होते हैं, आर्मी के ही बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी पैरा कमांडो बनता है, जो रेड कैप के आपने जो कमांडो देखे होंगे, वो पूरा आर्मी से ही आते हैं और आर्मी का ही जो एक्सटर्नल वर्क होता है उसको पूरा संभालते हैं लोग। उसके बाद है एसपीजी, इसका जो सिलेक्शन होता है वो सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स, और इसके अंदर जो होते हैं सबसे पहले एक आईपीएस होता है, आईपीएस से यहां पे भी आते हैं। उसके बाद सीआई, एसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सारे जगह से यहाँ पे कमांडो बनने के लिए सोल्जर को छांटे जाते हैं। अब बात आती है कि कमांडो बनने के लिए योग्यता क्या होती है। तो मैं आप लोगों को इसके स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा है कि उसका हाइट, एज, एजुकेशन क्या मांगते हैं। तो हाइट में सबसे पहले बता देता हूं कि हाइट जो कमांडो का होता है वो 160 सेंटीमीटर से लेकर के 170 हो या फिर 172 हो, ये कोई सा भी सेंटीमीटर हो चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर ओआर रैंक मतलब सिपाही रैंक से लेकर के ऑफिसर्स रैंक तक और आईपीएस अधिकारी भी होते हैं। तो इसके अंदर कोई भी हाइट का वो नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले सिलेक्टेड सोल्जर होते हैं, वो इसके अंदर जाते हैं। दूसरा एज है, तो एज के अंदर मैं बताता हूं 22 इयर्स से लेकर के इसके अंदर 30 इयर्स तक होते हैं। और जो एसपीजी होता है, एसपीजी में 35 इयर्स तक लेते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो एज का है वो, अगर आप पैरा कमांडो में या फिर एनएसजी में जाते हैं तो आपका 22 साल से लेकर के 30 साल तक का एज होना चाहिए, और अगर एसपीजी में आप अपने आप को चयनित करना चाहते हैं तो आपका 22 साल से लेकर के 35 इयर्स तक होना चाहिए। और उसके बाद एजुकेशन ऑलरेडी इसमें कोई मायने नहीं रखता, जिस क्वालिफिकेशन से आप भर्ती होकर के गए, चाहे वो 10वीं हो या फिर आप 12वीं हो या फिर आप ग्रेजुएशन करके गए, तो इससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेक्टेड सोल्जर हैं। तो जो जिस एजुकेशन से आप सिलेक्ट होकर के गए, तो उसी एजुकेशन को लेकर के वो आपको इन कोर्सेज के अंदर आपको कोर्स करवाया जाएगा। अब अगला आपने देखा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि चार्ली अकेडमी दिखा रखा है और इसमें लाइक दे रखा है, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए दे रखा है। तो प्लीज आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस मोटिवेशन से मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे को इसी तरीके से देंगे तो आपके कमेंट्स का जवाब, आपको नए नए तरीके का जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका पूरा सवाल का जवाब मैं ला करके ढूंढ करके दूंगा और आपको अपनी एकेडमी से मैं भर्ती भी करवाऊंगा। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि पैरा, एनएसजी या फिर एसपीजी कमांडो में चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर मैं ऑलरेडी सोल्जर हूं या कहीं पे मैं ऑफिसर्स हूं या ओआरएस रैंक का कोई भी जवान हूं, तो मैं ऐसा क्या करूंगा या फिर कैसे करूंगा कि मैं उसके अंदर जाकर के कोर्स करूं और कमांडो बनूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि साल में किसी यूनिट में या किसी जगह पे 2 बार इसका फॉर्म निकलता है और कहीं कहीं पे साल में 1 बार फॉर्म निकलता है। अब जब फॉर्म निकलता है तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें वो चेक करते हैं, जिससे कि आप एक कमांडो कोर्स के लिए रेडी हो जाते हैं और कमांडो बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे वो आप बात करेंगे, आपका तौर तरीका देखेंगे, उठना
बैठना, किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है वो चेक करेंगे। अगर आप उससे पास हो जाते हैं तो आपका एक साइकोलॉजिकल आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपका वो मनोवैज्ञानिक दशा चेक करेंगे कि आपकी मनोवैज्ञानिक दशा कैसी है। ऐसा नहीं मेंटली डिस्टर्ब हो या किसी तरीके से आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, तर्क शक्ति कैसी है, सोच विचार करने की आपकी बुद्धि कैसी है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर साइकोलॉजिकल के अंदर आपका पूरा चेक होगा। और तीसरे नंबर पे है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको अहम रोल निभाएगा कोई भी पैरा कोर्स या फिर एनएसजी कोर्स या फिर आपका एसपीजी कोर्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट में कितना पावरफुल है आप। अगर आपके प्रोग्रेस कार्ड के अंदर आपका फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल एक्टिविटी एक्सीलेंट ग्रुप में है तो आप पैरा कमांडो या फिर एनएसजी कमांडो या फिर एसपीजी कमांडो के अंदर सेलेक्ट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको चांस दिया जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल टेस्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सोल्जर हैं तो आपको कोई ज्यादा टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपसे एक दोबारा तरीके से लिखित में एक नॉर्मल साधारण सा टेस्ट होगा जिसको आप देंगे और वो आपको पास कर दिया जाएगा। अब अगला यहाँ पे देखा होगा कि कमांडो का कार्यकाल कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, कमांडो कार्यकाल के बाद यह किस विभाग में चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कमांडो का कार्यकाल क्या होता है। जैसे अपना कोई भी है, एनएसजी हो या फिर आपका जो पैरा वाला हो या फिर आपका एसपीजी हो, ये तीनों के अंदर इसके अंदर जो मिनिमम मतलब कि कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स होता है और जो मैक्सिमम होता है वो 5 इयर्स होता है। तो आपका जैसा परफॉर्मेंस है आपको उसके अकॉर्डिंग वो 3 साल भी रख सकते हैं और 5 साल भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे। दूसरा इसकी सैलरी क्या होता है। सैलरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको यूनिट के अंदर 50,000 रुपए सैलरी या आपको बेसिक पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 50,000 का और 50% आपको बढ़ा करके 25,000 रुपए बेसिक पे में और आपका प्लस कर दिया जाएगा और आपका जो लगभग सैलरी है वो 1 लाख के समथिंग चला जाएगा। तो जो भी बच्चे इसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना बेसिक पे का 50% और ऐड ऑन कर लेंगे, चाहे वो ओआरस का है। मैंने आपको ऑफिसर्स का आपको बेसिक पे बताया, और अगर आप ओआरस हैं आपका चाहे 7,000 हो 10,000 हो, आपका जितना भी बेसिक पे उसका आप 50% और उसके अंदर ऐड ऑन कर लेंगे तो आपका सैलरी निकल जाएगा इसके अंदर। कमांडो कार्यकाल के बाद ये किस विभाग में चले जाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है कि जो कमांडो 3 इयर्स या 5 इयर्स जो भी अपना कार्यकाल यहाँ पे सर्विस करके जाते हैं, उनका सर्विस कार्यकाल खत्म होते ही वो दोबारा अपने यूनिट में, वो जहां से भी आए, चाहे वो आर्मी से आए हो या फिर वो एसएससी पैरामिलिट्री फोर्स से आए हो या फिर वो CAPF यहां से आए हो, वो तीनों अपने अपने महकमे में वापसी चले जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से जो समय कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद वो अपने यूनिट में रिफंड हो जाते हैं। अब मेन होता है कि ये काम क्या करते हैं, किस तरीके से इनको देश का सबसे पावरफुल कमांडो या सोल्जर माना जाता है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं एनएसजी कमांडो का। तो एनएसजी कमांडो का जो इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको वैसे कई पार्टों में बांटा हुआ है, इसके कई ग्रुप्स हैं, लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट 2 ग्रुप हैं। एक है आपका SAG और एक है आपका SRG। तो पहला जो ये है स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसका काम होता है BVIP, इनको पूरा प्रोटेक्शन देना, जिसके अंदर आपका होम मिनिस्टर या फिर आपका डिफेंस मिनिस्टर या जो भी VIP पर्सन है उनको पूरा प्रोटेक्शन देना, उनको सारी जो आतंकवादी गतिविधि या जो भी एक्टिविटी से जो उनको नुकसान पहुंचा सकता उससे इनको पूरा प्रोटेक्शन देना। और जो दूसरा है अपना SRG मतलब कि स्पेशल रेंजर ग्रुप, ये देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि होती है, जो भी आपने देखा होगा कि ताज मुंबई के अंदर जो हमला हुआ था, जो भी देश के इंटरनल पार्ट के अंदर आतंकवादी गतिविधि होता है उसको कमांड एंड कंट्रोल करके उसको रोकथाम करके उसके जो टारगेट को बर्बाद करना हमारा SRG ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि NSG में आता है ये। अब बात करते हैं हम लोग पैरा कमांडो। पैरा कमांडो मैंने पहले बता दिया कि
स्पेशल फोर्स है इंडियन आर्मी का, स्पेशल फोर्स। तो ये जो देश के आउटर साइड में आपने देखा होगा कि उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, दुश्मनों के घर में घुस करके अपने एक छोटे से नुकसान के बदले में उनका पूरा टारगेट को नस्ते नाबूद कर देना, वो हमारा जो काम करके आता है, वो काम करके आता है पैरा कमांडो का सोल्जर जो होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एसपीजी। एसपीजी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इनका एक ही, कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, जो पीएम है, पीएम सिक्योरिटी के लिए एसपीजी का गठन हुआ था। और ये आज के डेट में सेम एक ही चीज के ऊपर अपने लगे हुए हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको एक कई लेयर में, मतलब कि कई लेयर में उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री का पूरा सुरक्षा का जो जवाबदेही होता है वो एसपीजी कमांडो का होता है। और इसी के साथ जो एसपीजी कमांडो का एक और कर्तव्य होता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनको प्लस उनके परिवार को लगभग 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल तक उनको भी सुरक्षा प्रदान करना हमारे एसपीजी कमांडो का ही काम होता है। तो आप लोग ने देखा कि कमांडो कैसे बनते हैं, इनका क्या काम होता है, किस तरीके से इनका कार्यकाल होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने साल तक ये काम करते हैं। इसके बीच में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप मुझसे दोबारा कमेंट्स में बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एक बात और, अभी तक तो आप लोगों ने ये समझा कि पैरा कमांडो या फिर एनएसजी कमांडो या फिर एसपीजी कमांडो कहां से जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका सचमुच में सपना कमांडो बनने का है ना, तो मेरी एकेडमी के अंदर मैंने ये देखे इस तरीके से 1 2 3 कई सारे, मतलब कि मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं इस तरीके से तैयार करवाता हूं कि वो वहां पे जाने के बाद ना सिलेक्ट हो जाते हैं और कमांडो बन करके निकलते हैं, जैसे मेरे ये सारे सोल्जर हैं। तो अगर आपको कमांडो बनना है तो आप मेरे एकेडमी के अंदर आए, मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा, तैयारी करवाऊंगा कि आप कमांडो ही बनेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरे जो भी सवाल जवाब आप पूछते हैं उसका जवाब देना अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद।